हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नीरज मारतोलिया। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, प्रिसिपिटेशन एंड इट्स मेजरमेंट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि प्रिसिपिटेशन होता क्या है। तो सबसे पहले हेडिंग डालना, प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन क्या होता है? तो ये होता है, इट डिनोट्स all forms of water that reaches to earth surface। मतलब जो भी वाटर की जो भी चीज़ें हैं वो जो अर्थ सरफेस से पहुंच रही है उसको हम प्रिसिपिटेशन कहते हैं। इसके एग्जांपल हैं जैसे रेनफॉल, स्नो हो गया, ड्रिजल हो गया, स्लीट हो गया, हेल हो गया। ये सब इसके एग्जांपल हैं, ठीक है। और ग्लेज हो गया, एक ग्लेज। तो ये सब इसके एग्जांपल है। और जो सबसे मेन है वो रेनफॉल है। रेनफॉल, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रिसिपिटेशन होती है वो रेनफॉल होती है। वो क्या होती है? रेनफॉल होती है, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। आगे पढ़ते हम फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन। तो सबसे पहले आता है हमारे पास रेन। कि रेन क्या होती है, ठीक है। तो रेन होती है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म of the precipitation और जिसकी साइज होती है, ये पेपर में मेनली यही पूछा जाता है। साइज ये होती है हमारी 0.5 mm to 6 mm, ठीक है। साइज जो हो गई 0.5 mm से 6 mm, मतलब 0.5 mm से बड़ा होगा और 6 mm से छोटा होगा साइज, ठीक है। तो अगर इसको इंटेंसिटी की टर्म में देखें हम, तो ये अगर हम इंटेंसिटी के टर्म में देखें रेन को, तो ये क्लासिफाइड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आता है फ्रेंड, ठीक है। ये एग्ज़ाम में आ सकता है। तो सबसे पहले हो गया लाइट रेन, दूसरा मॉडरेट रेन, तीसरा हो गया हमारा हैवी रेन। तो लेस देन 2.5 mm पर आवर जो भी रेन होगी वो लाइट रेन होगी, ठीक है फ्रेंड। 2.5 mm पर आवर से 7.5 mm पर आवर तक जो भी रेनफॉल होगी वो मॉडरेट रेन होगी। और ग्रेटर देन 7.5 mm पर आवर की इंटेंसिटी वाली रेन हैवी रेन होगी, ठीक है फ्रेंड। लाइट रेन
2.5 mm पर आवर से कम वाली रेन होगी। मॉडरेट रेन 2.5 mm पर आवर से लेके 7.5 mm पर आवर तक की होगी। और हैवी रेन जो होगी वो ग्रेटर देन 7.5 mm पर आवर वाली रेन होगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम ड्रिजल। ड्रिजल क्या होता है? ड्रिजल आपने पढ़ा होगा यार, देखा होगा कि जो हल्की फुल्की बूंदाबांदी जो होती है, उसको हम ड्रिजल कहते हैं। ठीक है, तो जो इसमें इम्पोर्टेंट याद रखने वाली चीज़ है, सबसे पहले वो क्या है कि इसकी जो साइज होती है वो लेस देन 0.5 mm होती है। 0.5 mm होगी। ठीक है, जो दूसरी इसमें याद करने वाली चीज़ है वो होगी जो इसकी इंटेंसिटी होती है वो होती है 1 mm पर आवर से कम, मतलब लेस देन 1 mm पर आवर की इंटेंसिटी है इसकी। ठीक है, ये दोनों ही पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो ये दोनों लिखना, थ्योरी के पीछे मत पड़ना, थ्योरी इतनी आती नहीं है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ड्रिजल मतलब जो छोटे थोड़ा बूंदाबांदी होती है, जो बूंदाबांदी होती है वो उसको बोलते हैं हम ड्रॉप ड्रिजल। फिर दूसरा आता है हमारे पास स्नो। ये फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन की बात हो रही है। दूसरा स्नो है। स्नो में सिर्फ इसकी डेंसिटी याद रख लेना। इसकी डेंसिटी जो होती है वो होती है 0.1 ग्राम पर सीसी, पर सेंटीमीटर क्यूब, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1 ग्राम पर सीसी। ये इसका इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, ये आ सकता है एग्जाम में। तीसरा आता है हमारे पास, थर्ड फॉर्म आती है हमारे पास, फोर्थ फॉर्म आएगी हमारे पास, उसको बोलेंगे हम स्लीट। ये क्या होता है? ये फ्रोज़न रेन ड्रॉप्स होते हैं। जैसे अपने गाँव में देखा होगा है, जहाँ बर्फ़ आती है, ये जो शीट होती है उसके ऊपर जो ये सुबह ऐसे ऐसे बने रहते हैं, ये मान लो ऊपर शीट है जो छत पे लगाते हैं हम, तो उसके आगे देखना कि यहाँ पे से ऐसे बने रहेंगे कुछ नोकीली धार सी, तो इसी को हम स्लीट कहते हैं। ठीक है, इसको हम स्लीट कहते हैं। फ्रोजन रेन ड्रॉप होता है। और क्या होता है? ये ट्रांसपेरेंट होता है। ये क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। इसके जो होते हैं विच हैव ट्रांसपेरेंट ग्रेन्स। ठीक है फ्रेंड, तो उसके बाद जो इसमें जिसकी याद करने वाली चीज़ है, साइज ऑफ स्लिट। जो साइज ऑफ स्लिट होती है वो होती है लेस देन 5 mm। ये याद कर लेना फ्रेंड, ये आ सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, और जो स्लिट होता है वो होता है मिक्सचर ऑफ रेन प्लस स्नो का। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया, जैसे ये हमारे गांव की जो छत होती है जहाँ बर्फ़ पड़ती है, तो वहाँ सुबह सुबह देखना ऐसे कुछ बना हुआ होगा छत के किनारों पे, यहाँ से पानी टपकता रहता है। इसी को हम स्लीट कहते हैं।
फिर आता है हमारे पास हेल। हेल क्या होता है? ओले, जो ओले पड़ते हैं, ठीक है। पहला, इसकी जो साइज होती है ये ग्रेटर देन 8 mm, ग्रेटर देन 8 mm होती है, ठीक है। और दूसरा, ये क्या होता है? ये होता है फॉर्म ऑफ इरेगुलर पैलेट्स और लम्प्स ऑफ आइस। पहले तो ये याद कर लेना साइज क्या होती है, हेल की साइज क्या होती है। और दूसरा ये याद कर लेना कि इसको लंप ऑफ आइस भी कहते हैं, इसको लंप ऑफ आइस भी कहते हैं। और ये फॉर्म ऑफ इरेगुलर पैलेट्स होता है, ठीक है। ये आते हैं एग्जाम में साइज जो आएंगे। थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है यार इसकी ना, इसकी साइज वाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये याद कर लेना। फिर आता है हमारे पास एक ग्लेज, फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन में आएगा ग्लेज। ग्लेज क्या होता है? तो ग्लेज यार तो आपने देखा होगा सर्दियों के टाइम पे, जैसे ये हमारी ग्राउंड है तो यहाँ पे एक आइस की कोटिंग सी जम जाती है। सुबह सुबह देखा होगा आपने पहाड़ों में एक आइस की कोटिंग सी जम जाती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? ग्लेज कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में लिख लेना थोड़ा सा, अगर लिखना है तो। ये होता है व्हेन द वाटर ड्रॉपलेट रेन और ड्रिजल बताया था मैंने आपको, जो हल्की हल्की बारिश होती है उसको ड्रिजल कहते हैं। कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड which have the temperature near about 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और लेस देन इट, दिस वाटर ड्रॉपलेट freeze and form ice coating on ground surface। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जैसे ये कोई ग्राउंड है, ठीक है। अगर आपने पहाड़ों में देखा होगा सुबह सुबह क्या होती है? एक पतली सी परत जमी रहती है स्नो की, उसी को हम कहते हैं ग्लेज, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन के क्या क्या टाइप है? तो टाइप्स ऑफ प्रिसिपिटेशन, तो क्या क्या होता है? सबसे पहला होता है, एक होता है कॉन्वेक्टिव, दूसरा होता है हमारे पास ओरोग्राफिक, तीसरा होता है हमारा साइक्लोनिक, चौथा होता है हमारे पास फ्रंटल, ठीक है। अब इनके बारे में पढ़ते हैं ये होते क्या क्या है, ठीक है। फिर सबसे पहले लिखना कॉन्वेक्टिव प्रिसिपिटेशन। कॉन्वेक्टिव
प्रिसिपिटेशन। ये क्या होता है अब लिखना इसके बारे में जरा आप थोड़ा इसके बारे में लिखना थोड़ा सा। ये होता है ड्यू टू लोकलाइज्ड हीटिंग एयर बिकम warm or air mass rises while cold air mass fill the voids. The warm air rises at high altitude which cools and leads to precipitation. तो क्या होगा फ्रेंड, इसमें ये बोल रहा है जैसे कोई नदी है या कोई ग्राउंड ही मान लो, जैसे यहाँ पे ये गर्म हो जाए, ये गर्म हो जाएगी तो यहाँ से वार्म एयर ऊपर को जाने लग जाएगी, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे पहुँची गर्म एयर, वार्म एयर यहाँ पे पहुँची, तो फिर क्या होगी, यहाँ से ऊपर जाने की एक हाई एल्टीट्यूड पे जाने की कोशिश करेगी, ठीक है। ये यहाँ से हाई एल्टीट्यूड पे जाएगी तो जो यहाँ पे जो खाली जगह है इनको कोल्ड एयर भरने लग जाएगी। तो जब ये हाई एल्टीट्यूड पे जाएगी ये भी ठंडी होने लग जाएगी। तो जैसे ये ठंडी होने लग जाएगी ये फिर क्लाउड फॉर्म करेगी, कंडेंसेशन होगा और फिर से बारिश होने लग जाएगी। तो यही है कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। इसके बारे में एक और पॉइंट है, ठीक है, इसके बारे में एक और पॉइंट लिख लेना। इसके बारे में एक और पॉइंट लिख लेना, कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन के बारे में एक और पॉइंट लिख लेना। इट occur ड्यू टू हीटिंग ऑफ एयर, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। मैंने आपको बताया जैसे ये ग्राउंड है, यहाँ पे ये गर्म हुआ, वार्म एयर निकली, अब जैसे वार्म एयर ऊपर जाने लग जाएगी तो जो ये खाली जगह होगी ये कौन भरेगा, कोल्ड एयर। ये एक हाई एल्टीट्यूड पे चले जाएगी तो यहाँ पे क्लाउड फॉर्म करेगी, और क्लाउड फॉर्म करेगी तो क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन का तो यहाँ से दोबारा से बारिश होने लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं हम ऑरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। फिर आता है हमारे पास ऑरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। ऑरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन क्या होता है, तो ऑरोग्राफिक जो प्रेसिपिटेशन होता है वो क्या होता है, इसके बारे में लिख लेना। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माउंटेन, due to the presence of mountain barriers, moist air lifted to the higher altitude
एल्टीट्यूड ऑफ मूविंग फॉरवर्ड which ultimately leads to formation of clouds, condensation, and finally precipitation occurs. क्या होता है कि इसमें ओरोग्राफिक में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माउंटेन बैरियर, मान लो कोई माउंटेन है, मॉइस्ट एयर लिफ्टेड टू द हायर एल्टीट्यूड, यहाँ से कोई एयर आ रही है, मान लो कोई मॉइस्ट एयर है या वार्म एयर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, ये आ रही है इधर को, तो ये जो माउंटेन है इसके वजह से ही क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ मुड़ने लग जाएगी, ऊपर की तरफ मुड़ जाएगी, यहाँ से तो ऊपर की तरफ मुड़ेगी तो यहाँ क्या करेगी, क्लाउड फॉर्म करेगी, तो कंडेंसेशन होगा, फिर यहाँ बारिश होगी, ठीक है, इसमें यही कह रहा है ये। मैं आपको एक बार डायग्राम से बता देता हूँ इसका। तो क्या होता है कि जैसे ये एक मान लो माउंटेन है, ठीक है, तो यहाँ से एयर आ रही है, तो एयर आएगी इस पे से टकरा के ऊपर की तरफ एक हाई एल्टीट्यूड पे जाने की कोशिश करेगी, यहाँ से जो गर्म हवाएं होती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगी, क्लाउड फॉर्म करेगी, तो कंडेंसेशन होगा, तो फिर दोबारा से नीचे को बारिश होने लग जाएगी, ठीक है, ये माउंटेन है। तो जो ये इस साइड को जो बोलते हैं, जो ये वाला साइड होता है, इसको हम बोलते हैं विंडवर्ड साइड, और जो ये वाली साइड होती है इसको हम बोलते हैं लीवर्ड साइड। तो जो बारिश होगी ना सबसे ज़्यादा वो विंडवर्ड साइड में होगी बारिश, यहाँ हल्की फुल्की बारिश होगी, बस हल्की फुल्की, यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होगी, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ नोट पॉइंट लिखना है यार। आगे इसके नोट पॉइंट लिखना, नोट 1 लिखना, इसमें है द इन इंडिया most of the precipitation occurs due to orographic precipitation। ठीक है, ये आ सकता है एग्ज़ाम में, ये आते हैं, एई के एग्ज़ाम में आते ही हैं। तो ये ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन को क्या किस वजह से होता है, माउंटेन बैरियर के वजह से, ठीक है भाई, माउंटेन बैरियर की वजह से क्या होता है, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। याद कर लेना यार, ये आते हैं एग्ज़ाम में भाई। अभी आया था ये DSSB AE के एग्ज़ाम में आया था ये अभी। और सेकंड पॉइंट लिखना नोट में कि द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ precipitation, the greatest amount of precipitation falls on the windward side and the leeward side has often very little precipitation।
ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। ये होगा विंडवर्ड साइड, विंडवर्ड साइड। ये होगा हमारे पास लीवर्ड साइड। तो अगर जो एयर है वो यहाँ से टक्कर के यहाँ से ऊपर जाएंगे तो बारिश भी जो होगी सबसे ज़्यादा इधर ही होगी, इधर बहुत कम बारिश होगी। ठीक है, फिर आता है हमारे पास साइक्लोनिक प्रिसिपिटेशन। एक मिनट फ्रेंड। फिर है हमारे पास साइक्लोनिक प्रिसिपिटेशन। साइक्लोनिक प्रिसिपिटेशन, ठीक है। साइक्लोनिक प्रिसिपिटेशन में लिखना, साइक्लोन्स आर लो प्रेशर एरियाज विथ area with circular motion, with circular wind motion। साइक्लोनिक प्रिसिपिटेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारे पास साइक्लोन, एक होता है हमारे पास एंटी साइक्लोन। तो आप साइक्लोन और एंटी साइक्लोन पढ़ते हैं, क्या क्या होता है। आपको बता देता हूँ। सबसे पहले लिखो साइक्लोन। साइक्लोन में क्या होता है, अगर आपने ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, तो ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले को हम बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, ये इक्वेटर, ये हमारा अर्थ है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है उसमें ये कैसे चलता है साइक्लोन, एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे चलेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज, साइक्लोन, और साउदर्न हेमिस्फीयर में ये चलेगा क्लॉकवाइज। ये एग्ज़ाम में आते हैं फ्रेंड, इसको याद रख लेना। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सेंटर पे जो प्रेशर होगा, जिसका सेंटर प्रेशर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, सॉरी, जो सेंटर पे जो इसका प्रेशर होगा वो क्या होगा, लो होगा। और जो बाहर की तरफ इसका जो प्रेशर होगा, ठीक है, आउटसाइड में जो इसका प्रेशर होगा वो हाई होगा। और क्या होता है, एक लार्ज एरिया को कवर कर देती है। आपने देखा होगा यार, साइक्लोन जब आते हैं, चक्रवात, ठीक है, अगर वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है तो वो एक एंटी क्लॉकवाइज आएगा, और अगर साउथर्न हेमिस्फीयर में आ रहा होगा तो कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सेंटर पे जो प्रेशर होता है वो कम होता है, सेंटर पे प्रेशर कम होगा, यहाँ हाई होगा, तो ये अंदर जाने की कोशिश करेगा हाई वाला। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, ये लार्ज एरिया को कवर कर लेता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं हम एंटी साइक्लोन। फिर आता है हमारे पास एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन में क्या होता है, सबसे पहले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज चलता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। इसमें क्या होता है, जो सेंटर पे जो प्रेशर होता है वो हाई रहता है, और आउटसाइड में जो प्रेशर होता है इसके वो कम होता है, लो होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, बहुत कम जो एरिया होता है उसको ही कवर कर पाता है।
ठीक है, कवर। अभी कैसे, अगर एंटी साइक्लोन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो रहा होगा तो ये कुछ इस तरीके से होगा। अब इसमें क्या है, सेंटर पे प्रेशर हाई है और बाहर क्या है, लो है। तो क्या करेगा, ये बाहर आने की कोशिश करेगा, तो बाहर आएगा तो ये एकदम से बिखर सा जाएगा, ये साइक्लोन ख़त्म हो जाएगा जल्दी से। तो इसलिए कहते हैं ये बहुत कम एरिया को कवर कर पाता है। और जो ज़्यादा खतरनाक होता है वो साइक्लोन वाला होता है, क्योंकि ये उसमें प्रेशर अंदर कम होता है, बाहर ज़्यादा होता है। इसमें क्या है, सेंटर में प्रेशर ज़्यादा है, बाहर आने की कोशिश करेगा, ये इसको अंदर को धकेलने की कोशिश करेगा, तो इसको खुलने ही नहीं देगा और ये ज़्यादा लार्ज एरिया को कवर कर लेगा। यही है इसकी पूरी स्टोरी। फिर इसके बाद आता है हमारे पास फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। यह है हमारे पास फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। इसको सुब्रमण्यम की बुक पढ़े तो, अगर हम के सुब्रमण्यम सर की बुक पढ़े तो इसको फ्रंट भी बोलते हैं। ठीक है, फ्रंटल या फ्रंट प्रेसिपिटेशन ये कब होती है अकर, पहले तो इसके बारे में लिख लेना। ये होती है व्हेन वार्म एयर एंड कोल्ड एयर मास मीट अंडर फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, इसके बाद लिखना द वार्म एयर बीइंग लेस डेंस rises to higher altitude while cold air having higher density settle down. The warm air after rising तो इसमें क्या था, द वार्म एयर आफ्टर राइजिंग टू हाई एल्टीट्यूड cools down and precipitation occurs। तो इसमें क्या होता है कि एक साइड से वार्म एयर आएगी, एक साइड से कूल एयर आएगी। ये वार्म एयर है, ये कूल एयर आएगी यहाँ से। यहाँ पे एक बैरियर, यहाँ पे एक स्लेट टाइप की बन जाएगी। तो इस स्लेट टाइप से क्या होगा कि जो ये कोल्ड एयर है नीचे रहेगी, जो वार्म एयर है वो ऊपर चले जाएगी। क्लाउड फॉर्म होगा, कंडेंसेशन होगा और प्रेसिपिटेशन होगा इधर साइड से। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फ्रेंड अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले लिखना नोट हुआ। सबसे पहले इन इंडिया जो रेनफॉल होती है उसको मेज़र करते हैं, इज़ मेजर्ड एवरी डे एट 8:30 AM पे। जो दूसरा पॉइंट है, इफ़ द रेनफॉल, अगर जो रेनफॉल है वो ग्रेटर देन 2.5 mm है तो उस दिन को देन
that day is considered as रेनी डे, उसको हम रेनी डे कंसीडर करते हैं। ठीक है। और एक पॉइंट और है, जो इन इंडिया में जो रेनफॉल होती है वो सबसे ज़्यादा ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन की वजह से होती है। ठीक है। ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन में इधर से वार्म एयर आएगी। ठीक है। यहाँ से ये बैरियर की वजह से, माउंटेन की वजह से ये ऊपर चले जाएगी, क्लाउड फॉर्म होगी, कंडेंसेशन होगा, बारिश आकर होगी। ठीक है। इसके बाद जो ये साइड होती है, ये है विंडवर्ड साइड, ये होता है लीवर्ड साइड। यहाँ बारिश ज़्यादा होगी, यहाँ बारिश कम होगी। तो आगे इसके बारे में लिखना फिर थोड़ा सा। एक इम्पॉर्टेंट नोट और है, नोट इसमें है फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, और ये है फॉल स्पीड मीटर पर सेकेंड में। तो सबसे पहला ड्रिजल मतलब जो हल्की बूंदाबांदी होती है, ड्रिजल की जो होती है 1 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से होती है। तो दूसरा है हमारे पास रेन ड्रॉप्स। ठीक है। इसकी स्पीड होती है 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। जो रेन ड्रॉप की साइज होती है वो होती है 0.5 mm से to 6 mm तक। रेनफॉल की साइज, ठीक है, 0.5 mm से 6 mm तक। जो थर्ड होती है हेल, इसकी स्पीड होती है 20 to 50 मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो साइज होती है वो ग्रेटर देन 8 mm। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम आगे कल पढ़ेंगे रेन गेज के बारे में, क्या क्या होता है रेन गेज। तो यार अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू।